हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। आई एम करण सरदाना। स्टूडेंट्स, आप सब जानते हैं LICWO का नोटिफिकेशन आ गया है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में ये डाउट है कि हम फॉर्म भरें या नहीं भरें, तो ये वीडियो आपकी मदद करेगा। आपको फॉर्म भरना चाहिए या नहीं भरना चाहिए। सो आई विल टेल यू 5 रीजंस व्हाई नॉट टू मिस दिस एग्जाम। LICWO आपको क्यों अप्लाई करना है, क्यों मिस नहीं करना, आइए जानते हैं। सबसे पहला, सैलरी। स्टूडेंट्स, किसी भी बैंक पीओ और क्लर्क से अगर आप कंपेयर करेंगे तो यहाँ आपको उससे काफी बढ़िया सैलरी मिलेगी। अगर आप नोटिफिकेशन को ध्यान से देखें तो यहाँ पे बेसिक पे है 53,000, जिसके अंदर आपको हर साल इंक्रीमेंट आपका बेसिक पे होता रहेगा। अगले 14 ईयर तक आपका 2645 बढ़ेगा, फिर उसके नेक्स्ट 4 ईयर 2865 बढ़ेगा, और जब आपका टेन्योर खत्म होगा तो आपका जो बेसिक पे होगा वो 1,02,000 के आसपास होगा। ये सिर्फ बेसिक पे है। इसमें आपके बहुत सारे अलाउंसेस आपको मिलते हैं, सिटी के हिसाब से, हाउस रेंट के हिसाब से, और भी बहुत कुछ आपको मिलता है। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि आपकी जो अप्रोक्स सैलरी है वो 93,000 होगी। स्टूडेंट्स, मैं आपको ये भी बता दूं कि ये बहुत ही कम सैलरी है जो LICWO को मिलती है। एक्चुअली अगर आप एक और वीडियो देखें जो सुशील सर ने बनाई थी, तो उसके अंदर आप इस वीडियो को और देख सकते हैं पूरी जानकारी के लिए, कि यहाँ पे ये लोग डिमांड करते हैं और ज्यादा सैलरी बढ़ाने के लिए। तो अगली बार जब ये भी इन्होंने बढ़वाई थी तो ये 54,000 आपका जो था बेसिक पे था। अब ये बेसिक पे और ज्यादा बढ़ जाएगा, जिससे इनकी सैलरी करीब करीब 1.25 लाख से 1.5 लाख के आसपास पहुंच जाएगी। आप इस सैलरी को देख सकते हैं, इस वीडियो को देख सकते हैं। तो यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी सैलरी अगर आप कंपेयर करेंगे किसी भी बैंक पीओ और क्लरिकल से आप कंपेयर करेंगे, तो ये काफी प्रीमियम जॉब है जो आपको यहाँ पे मिलती है। तो दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट रीजन जो आपको यहाँ पे अप्लाई करना चाहिए। सेकेंड रीजन है, बहुत सारे बच्चे इंग्लिश में वीक होते हैं। तो जो स्टूडेंट्स इंग्लिश की वजह से पेपर क्रैक नहीं कर पाते, उनके लिए ये वरदान है। इस पेपर में आप थोड़ी सी इंग्लिश के साथ भी जा सकते हैं। इसका रीजन है, यहाँ पे जो प्री का एग्जाम है, यहाँ पे इंग्लिश का जो पार्ट आता है वो क्वालिफाइंग नेचर है। आपको 30 में से सिर्फ 10 नंबर चाहिए, राइट। अगर आप 30 में से 10 नंबर ले आते हैं तो आपका प्री क्वालिफाई हो जाएगा। इंग्लिश की मैं बात कर रहा हूं सिर्फ। तो इंग्लिश जो है क्वालिफाइंग नेचर का है। ओवरऑल जो आपकी यहाँ पे मेरिट बनेगी वो सिर्फ मैथ्स और रीजनिंग के 70 में से बनेगी। तो इंग्लिश में अगर आप थोड़े कमजोर हैं तो आप क्वालिफाई कर सकते हैं। और स्टूडेंट्स, साथ के साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि जो मेंस का एग्जाम होगा, मेंस के अंदर भी इंग्लिश तो है ही नहीं सब्जेक्ट, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश यहाँ पे आएगा, और उसमें से 25 में से आपको 10 नंबर लाने हैं। थोड़ी सी मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश के अंदर, क्योंकि आपको लिखना पड़ेगा और नंबर लाने पड़ेंगे। लेकिन 25 में से 25 नंबर लाने की जरूरत नहीं है। 25 में से अगर आप 10 नंबर ले आते हैं तो यहाँ पे आपका काम चल जाएगा। तो प्री के अंदर भी आपको क्या है कि 30 में से 10 नंबर लाने हैं। मेंस के अंदर इंग्लिश जो आता है हाई लेवल वो तो है ही नहीं, और डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश है जिसके अंदर आपको 25 में से 10 मार्क्स का काम करना है मिनिमम। तो स्टूडेंट्स, ये है इंग्लिश जिनका वीक है उनके लिए। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जॉब प्रोफाइल। LICWO का जो जॉब प्रोफाइल है वो काफी अच्छा है। क्या क्या उसे काम करने पड़ते हैं, आइए देखते हैं। जितनी भी एग्जिस्टिंग पॉलिसीज हैं और जो न्यू पॉलिसीज हैं उनको ये चेक करते हैं, सारी वेरिफिकेशन वगैरह करते हैं कि सही है या नहीं। फॉर्मुलेटिंग न्यू स्कीम्स, इनके बारे में ये बात करते हैं। और जो भी क्लेम्स होते हैं, सेटलमेंट्स होते हैं, उनको मैनेज करते हैं, उनकी जो कमियां हैं उन सबको देते हैं। और जितनी भी हायर अथॉरिटी है उनको ये पूरा का पूरा एक पूरा बताते हैं कि ये इनका जो काम है वो ढंग से चल रहा है या नहीं चल रहा। तो ओवरऑल सारे ऑफिस को ये पूरा मैनेज करते हैं। ये गाइड करते हैं कस्टमर्स को भी उनके डिपार्टमेंट के बारे में, और साइट में अगर उनको कुछ भी पूछना है तो उसके बारे में भी ये बताते हैं। ऑल्सो ये प्लान करते हैं, प्रोजेक्ट करते हैं, असाइंड बाय द हेड ऑफिसर्स जो उनको असाइन करते हैं, और ये बाकी पूरे डिपार्टमेंट के साथ कम्युनिकेशन भी करते हैं। तो काफी अच्छा प्रोफाइल है, काफी अच्छी प्रीमियम जॉब आपको मिल रही है, सैलरी भी बहुत अच्छी मिल रही है। एंड स्टूडेंट, नेक्स्ट पॉइंट जो आपको यहाँ पे भरने के लिए अच्छा पॉइंट है, इस फॉर्म को भरने के लिए, वो है डबल चांसेस इस बार। क्योंकि लगभग यहाँ पे डबल वैकेंसी है, 80% के आसपास ज्यादा वैकेंसी है इस बार। जब पिछली बार ये नोटिफिकेशन आया था तो सिर्फ 168 वैकेंसी आई थी। इस बार यू हैव डबल चांसेस, 300 है। तो इट मींस आपको तो एक ही वैकेंसी चाहिए,
299 वैकेंसी एक्स्ट्रा है, ये सोच के चलिएगा स्टूडेंट्स। अगर आप में कैलिबर है, टैलेंट है, आप मेहनत करते हैं तो आप ये जॉब पा सकते हैं, राइट स्टूडेंट्स। एंड द लास्ट वन, इसको अप्लाई करने के लिए आपको कोई एक्सपीरियंस, बहुत ज्यादा परसेंटेज की जरूरत नहीं है, ना तो यहाँ पे डिग्री कोई आपको अलग से चाहिए, एनी बैचलर डिग्री इज एलिजिबल, और ना ही कोई परसेंटेज बार है, चाहे आपके 45% आए हो, 40 मार्क्स आए हो, 40%, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स एज लिमिट है 21 से 30, 21 से 30 के बीच में अगर आप आते हैं, अगर आपने बैचलर डिग्री की हुई है, परसेंटेज आपका कुछ भी हो, आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। एनी ग्रेजुएट, एनी फ्रेशर कैंडिडेट कैन अप्लाई इन दिस, कोई भी इसमें अप्लाई कर सकता है, और फाइनली वो 1 लाख से ज्यादा सैलरी उठा सकते हैं अगले 6 महीने के अंदर। स्टूडेंट्स ये बैंकिंग के ऊपर पैटर्न बेस्ड होता है, और बैंक का जो भी एग्जाम होता है वो 6 महीने के अंदर अंदर आप यहाँ पे जॉब पा सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई भी रीजन है जो इसको रोकने से मना करता है। एक और चीज स्टूडेंट्स के मन में डाउट आती है कि यहाँ पे तो बॉन्ड है 4 या 5 साल का, और हमें वो बॉन्ड जो है उसमें कुछ पैसे देने पड़ेंगे अगर हम बीच में छोड़ दिया। तो स्टूडेंट आपको मैं बता दूं, एक तो यहाँ पे बहुत अच्छी सैलरी है, बहुत ही अच्छा प्रोफाइल है, तो आप ऑब्वियसली जॉब सोच रहे हैं तो काम करने के लिए सोच रहे होंगे, तो आई डोंट थिंक कि उसमें कुछ बहुत बड़ा इशू होना चाहिए। अगर आप जॉब छोड़ेंगे तो आपको पैसे देने होंगे, और मुझे लगता है कि अगर आपको जॉब की जरूरत है तो आप जॉब करेंगे, और अगर छोड़नी भी होगी तो शायद आप तभी छोड़ेंगे जब आपके पास कोई बेटर अपॉर्चुनिटी होगी। मान लीजिए आपका आरबीआई, सेबी या नाबार्ड किसी और बढ़िया ऑर्गेनाइजेशन में या यूपीएससी में आगे सिलेक्शन हो गया तो ही आप छोड़ेंगे, और उस टाइम पे अगर आपको 4 या 5 लाख रुपए मान लेते हैं देने भी पड़े, तो वो आपकी 1 या 2 महीने के अंदर या 3 महीने की सैलरी में से ही निकल जाएंगे। तो आई थिंक वो उतना बड़ा काम नहीं होगा। अभी आपको अगर जॉब चाहिए तो दिस इज वेरी बेटर जॉब। अगर मैं बैंक पी और क्लर्क से कंपेयर करूं तो सैलरी भी अच्छी है, प्रोफाइल भी अच्छा है, काम भी अच्छा है, तो स्टूडेंट्स ये आपको जरूर भरना चाहिए। स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स वी हैव बेस्ट ऑनलाइन कोर्स फॉर LIC AAO। आप पूरा का पूरा कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स भी ले सकते हैं, जिसमें आपको क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, जीए, इंश्योरेंस का जो फाइनेंशियल मार्केट अवेयरनेस का जो पार्ट है, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश है और इंटरव्यू है, ये सब इसके अंदर करवाया जाता है। द कोर्स प्राइस इज 2000। एंड अगर आप सिर्फ चाहते हैं क्वांट रीजनिंग में अगर आप अच्छे हैं, इंग्लिश में अच्छे हैं, और सिर्फ जीए, इंश्योरेंस और डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश के लिए लेना चाहें, तो आप वो वाला कोर्स भी ले सकते हैं। दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जो कोर्स आप लेना चाहे तो ले सकते हैं। स्टूडेंट्स टेलीग्राम लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कमेंट में। हमारा LIC का टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए, जिसमें हम लोग इंपॉर्टेंट अपडेट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देते रहे। राइट स्टूडेंट्स, सो प्रैक्टिस करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।